जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता, जिसका कि आज भाग 2 होगा। वैदिक सभ्यता का पार्ट 1 है ये, और इसी में लगभग हम लोग 55-56 क्वेश्चन को पढ़ के लगभग आने वाले प्रश्नों को हम लोग पढ़ लेंगे। इससे पहले इसका एक पार्ट हमने जो अपलोड किया हुआ है वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। अगर उससे आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे। चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको बताना है। और किसके बारे में बताना है? तो आर्यों के बारे में बताना है। आर्य क्या थे? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे तो नहीं। वे संस्कृत बोलने वाले थे तो संस्कृत बोलते थे। वे घुड़सवारी किया करते थे तो घुड़सवारी भी करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे, ये भी बात सही है। यानी BCD ये तीनों सही हैं। तो गलत कौन सा होगा? ए सही होगा। तो हमसे गलत ही पूछा गया, यानी हम लोगों का विकल्प ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? चावल का, तंबाकू का, जौ या गेहूं? तो चावल का ज्ञान तो उनको था, जौ का भी था और गेहूं का भी था, लेकिन उनको किसका ज्ञान नहीं था? तंबाकू का ज्ञान नहीं था। यानी आंसर क्या हो जाएगा? हम लोगों का आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? किसको? सभा को। किस वेद में कहा गया ये हम लोगों को बताना है। यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या ऋग्वेद में? तो किसमें कहा गया है? ये कि सभा जो है नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो ये जो कहा गया है वो अथर्ववेद में कहा गया है। किसमें? अथर्ववेद। यानी विकल्प सी हम लोगों का सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और 1, 2 से लेके 7 तक के जो मंडल हैं इनको जो है सबसे पुराना मंडल, सबसे पुराना मंडल कहा जाता है। और जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल को सब नया मंडल कहा जाता है। कौन सा मंडल? नया मंडल। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया हुआ है कि किस रचना में नारी को सुरा और पासा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है? तो किस रचना में किया गया है? मैत्रायणी संहिता में, जवाल उपनिषद या शतपथ ब्राह्मण या छंदोदय उपनिषद में कहा गया है? तो किसमें कहा गया ये हम लोगों को बताना है। तो जो मैत्रायणी संहिता है, मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पाक के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है। किसमें? पासा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है। तो किसमें कहा गया है? मैत्रायणी संहिता में कहा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो जो गायत्री मंत्र की रचना थी उसको किसने की थी ये बताना है। वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या परीक्षित ने? तो किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो सावित्री देवी को समर्पित है, न कि सूर्य को समर्पित है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, लेकिन अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है ये हम लोगों को बताना है।
तो मिस्र से संबंधित है, भारत से है, ईरान से है या इजराइल से है? तो किससे है? अवेस्ता जो है ईरान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ईरान से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व या 1000 से 600 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो किसे माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को क्या माना जाता है? ऋग्वैदिक संस्कृत का काल माना जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है ये हम लोगों को बताना है। तो उत्तर वैदिक संस्कृत का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या सही होगा हम लोगों का? तो जो उत्तर वैदिक संस्कृत का काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस देवता के लिए किया गया है ये हम लोगों को बताना है। वरुण, सोम, इंद्र या अग्नि? तो किसके लिए किया गया है? इंद्र के लिए किया गया है। इंद्र के लिए क्या प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो शुल्व सूत्र है ये किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्योतिष से, गणित से, खगोल से या ज्यामिति से? तो किससे संबंधित है? तो ज्यामिति से संबंधित है। किससे संबंधित है? ज्यामिति से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? अस्तोमा सदगमय कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो ये कहां से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किन वेद में जादुई माया और वशीकरण है? जादुई माया या वशीकरण के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है ये हम लोगों को बताना है। तो किसमें उल्लेख किया गया? तो सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो सामवेद तो संगीत से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है और अथर्ववेद जो है ये जादू टोना से संबंधित है। किससे? जादू टोना से संबंधित है। और ऋग्वेद में और यजुर्वेद में, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में जो है सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती को क्या माना गया? सबसे पवित्र नदी माना गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 क्रमों यानी पगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया? सूर्य को, सवित्री को, मित्र को या विष्णु को? 3 पग में तीनों लोक को किसने मापा था? तो विष्णु ने मापा था। किसने मापा था? विष्णु ने मापा था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो जो पुराणों की संख्या वो कितनी है? तो वो 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? त्रिमूर्ति, प्रकृति, पशुपति या देवी माता? तो किसका था? तो प्रकृति का था। किसका था? प्रकृति का था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह 10 तक
दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहार या मृदभांड? तो इसको किसे जो है आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाया गया था? तो लुहारगिरी या लुहार जो था इसको जो है आय द्वारा या आय के लिए व्यवहार में नहीं लाया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? महाभारत को, गीता को, भगवत पुराण को या रामायण को? तो आदि काल की संज्ञा जो है रामायण को दी जाती है। किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र का देवता कौन था? वरुण, मित्र, इंद्र या नात्स्य या उन्हीं को क्या कहते हैं? अश्विन। तो कौन था? तो जो वरुण थे इन्हीं को जो है जल या समुद्र का देवता कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पतंजलि कौन थे या था? माध्यमिका संप्रदाय का एक दार्शनिक, पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार, योगाचार संप्रदाय का एक दार्शनिक, आयुर्वेद पर एक पुस्तक का लेखक। इनमें से कौन सही हो जाएगा? तो पतंजलि जो थे वो पाणिनि के संस्कृत व्याकरण यानी जो अष्टाध्यायी का एक टीकाकार थे। क्या थे? टीकाकार थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? श्रेष्ठीन, यजमान, श्रमण या अर्थवन? तो किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? श्रमण के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? कौशाम्बी से, हस्तिनापुर, तक्षशिला या अंतरजी खेड़ा? तो कहाँ से मिले हैं ये जो है अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? तो लोहे के प्रमाण मिले हैं। किसके मिले हैं? लोहे के प्रमाण मिले हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? यानी गद्य में कौन लिखा गया है? तो गद्य में जो है यजुर्वेद ही जो है वो गद्य में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? यजुर्वेद गद्य में लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति जो थी वो प्रजापति की दो पुत्री थीं। इसका उल्लेख किस वेद में है ये हम लोगों को बताना है। किस वेद में ये बताना है? तो ये जो है अथर्ववेद में है। किस वेद में है? अथर्ववेद में है। किस वेद में है? अथर्ववेद में है। चलिए हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोगों का जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या इनमें से कोई नहीं? तो किसका है? तो जो सामवेद है ये जो है ऋग्वेद पर आधारित है। कौन? सामवेद। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। तो प्रस्थानत्रयी में कौन शामिल नहीं है? ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भागवत या भगवत गीता? तो कौन शामिल नहीं है? तो भागवत जो है ये प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? परिषद थी, सभा थी, समिति थी या विदथ थी? तो कौन थी जो ऋग्वैदिक
युग की प्राचीन संस्था थी वो विदत थी। कौन थी? विदत। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण है, या पंचविंश ब्राह्मण है, या ऐतरेय ब्राह्मण है? तो कौन सबसे प्राचीन है? तो जो शतपथ ब्राह्मण है ये सबसे प्राचीन है। शतपथ ब्राह्मण किसका है? ऋग्वेद का है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया? C.S. दास ने, B.G. तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक, जैकोबी या पार्जिटर? तो किसने लिया था ये हम लोगों को बताना। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष इन्होंने लिया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 14 है, 15 है, 16 है या 18 है? तो कितनी है ये? 16 है। कितने संस्कार होते हैं? 16 संस्कार होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये हम लोगों को बताना है। 10वां मंडल, 7वां मंडल, 8वां मंडल या 9वां मंडल? तो कौन सा मंडल? जो 9वां मंडल है ये किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था? पुरुषड़ी, गंगा, ब्रह्मपुत्र या कावेरी? तो किस नदी पे लड़ा गया था? तो पुरुषड़ी नदी पे लड़ा गया था। किस पे लड़ा गया था? पुरुषड़ी नदी पर लड़ा गया था। पुरुषड़ी का मतलब होता है रावी। कौन सी नदी? रावी नदी। पुरुषड़ी का मतलब रावी नदी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में आई, उत्तर वैदिक काल में आई, महाकाव्य काल में आई या सूत्र काल में आई? तो कब आई थी? तो जो गोत्र व्यवस्था थी ये उत्तर वैदिक काल में आई। ऋग्वैदिक काल में गोत्र की व्यवस्था नहीं थी। कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इस उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से, मुंडक उपनिषद से या कठ उपनिषद से? तो किससे लिया गया है? जो है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद को मुंडकोपनिषद भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिक्षा, व्यवसाय, कृषि या पशुपालन? तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किससे जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से, सूत्र युग से, रामायण युग से या महाभारत युग से? तो किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो है ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। चलिए अगला प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक, चरक संहिता जो थी नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? किससे संबंधित है? राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से या अर्थशास्त्र से? तो चरक जो थी वो किससे संबंधित थी? चिकित्सा से संबंधित थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रथम विधि निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त, सेल्यूकस, मनु या चाणक्य? कौन है? तो मनु है। सर्वप्रथम जो है विधि निर्माता कौन है? मनु है, यानी विकल्प सी हम लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो अछूत की अवधारणा जो है किस काल में उदित हुई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में या उत्तर गुप्त काल में या धर्मशास्त्र काल में? तो ये किसमें हुई थी? ये जो है धर्मशास्त्र काल में
हुई थी। क्या हुई थी? अछूत की अवधारणा आ गई थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? चावल के लिए, गेहूं के लिए, जौ के लिए या कपास के लिए? तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो ये जो है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ था। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? तो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ था। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि गायत्री मंत्र देवी सवित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र किसको है? तो सवित्री को, देवी सवित्री को संबोधित है। और ये कहाँ मिलता है या किस पुस्तक में मिलता है? भगवत गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में या उपनिषद में? तो ये किस में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वैशेषिक, मीमांसा, योग या सांख्य? तो सांख्य जो है ये भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ये जो है 2002 के एसएससी में पूछा गया था। तो किसमें पाया जाता है? विवाह सूक्त जो है ये इंपॉर्टेंट है। विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या गृह सूत्र में? तो किसमें पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ब्राह्मण, गाय, स्त्री या पुरोहित? तो अघन्य शब्द का प्रयोग जो था वो गाय के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए प्रयोग किया गया था? गाय के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, मनु स्मृति या याज्ञवल्क्य की स्मृति? तो कौन सी स्मृति जब सबसे पुरानी है या प्राचीन है? तो मनु स्मृति जो है ये प्राचीनतम स्मृति है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक नदी कुंभा जो काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? चीनी तुर्किस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में या अफगानिस्तान में? तो हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ हो जाएगा? अफगानिस्तान में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अफगानिस्तान, जो कि काबुल उसकी राजधानी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो वो सिंधु है। वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु, सबसे पवित्र नदी सरस्वती। जो पवित्र नदी है वो कौन है? सरस्वती है। और सबसे ज्यादा बार किसका नाम लिया गया है? तो सिंधु का नाम लिया गया है। अगला प्रश्न है कि आर्य शब्द इंगित करता है भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को, नृजाति समूह को, यायावरी जन को? तो किसको करता है? तो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। कौन? आर्य। आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। अगला प्रश्न है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई विष थी, जन थी, कुल या कुटुंब थी या ग्राम थी? तो जो वैदिक समाज का आधारभूत इकाई थी वो कुटुंब थी। कुटुंब को कुल भी कहा जाता था और इसका जो मालिक होता था उससे कुलपति कहते थे। क्या कहते थे? कुलपति कहते थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आज का हम लोगों का लास्ट प्रश्न है कि मनु स्मृति मुख्यतया संबंधित है कानून से, राज्य कार्य पद्धति से, अर्थशास्त्र से या समाज व्यवस्था से? तो मनु स्मृति जो है वो समाज व्यवस्था से संबंधित है।
किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।